नमस्कार। आइए बात करता हूँ मैं कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और ज्ञान की उंगली यहाँ पर सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँच पाई। यानी कुल मिलाकर के यहाँ अगर मैं इसकी गहराई को देखता हूँ तो गहराई भी ज़्यादा है, और कनिष्ठ उंगली की ऊंचाई को देखता हूँ तो वो सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँच पाई। बुद्धि की कमी कोई नहीं है, भाषा शैली की कोई कमी नहीं है, बस ये कह सकते हैं उतावलेपन की ज़्यादा है। यानी कुल मिलाकर जल्दबाजी से आपको बचना है। यदि आप धैर्य रख के चलेंगे तो निश्चित रूप से आपको कभी नुकसान नहीं होगा। बस जल्दबाजी से आपको बचना है, क्योंकि उंगली की लंबाई थोड़ा गहराई में भी गई है और साथ ही साथ ऊंचाई में भी देखता हूँ तो सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुँच पाई। ये जो काला तीर है इसका अर्थ मैं आपको बाद में बताने वाला हूँ। अब बात करता हूँ यहाँ पर सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश मान सम्मान के लिए जानी जाती है। जब आपके प्रथम पर्व पर थोड़े से कट के निशान दिखाई दें हल्के हल्के, और कुछ सेकंड पर्व पर दिखाई दें, तो इनको ऐसा कह सकते हैं यहाँ कि आप इसकी वजह से, क्योंकि ये व्यवहारिक पर्व है, प्रथम पर्व है, इसकी वजह से व्यक्ति को थोड़ा सा क्रोध आता है या थोड़ा सा व्यक्ति अभिमानी हो जाता है। तो आपको कुछ थोड़े से क्रोध से और कुछ थोड़े से अभिमान से वर्तमान की स्थिति में जो उंगलियों पर निशान है उसका मैं फल बता रहा हूँ, इससे आपको बचना है। आइए शनि की उंगली की बात करता हूँ। शनि की उंगली यहाँ कुल मिलाकर जानी जाती है व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए, और साथ ही साथ जानी जाती है धन की मजबूत स्थितियों के लिए। यहाँ धन की मजबूत स्थितियाँ ठीक ठाक हैं, परंतु प्रथम पर्व पर छोटा सा कट का निशान है। थोड़ा सा बीपी के रोगों से सावधान रहिएगा। इस प्रकार को यहाँ पर दिखलाने वाली ये आपकी उंगली का फल वर्तमान में बता रहा है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली पर यदि मैं देखता हूँ तो सेकंड पर थोड़े से यहाँ हल्के हल्के से स्क्रैचेस हैं। बस इनका इतना ही फल जान सकते हैं कि व्यक्ति जो करता है वो अपने मन की करता है, और ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट पत्नी की बातों का नहीं करता है। इस तरीके से इन बातों का छोटे छोटे ये कटनों का ये फल माना जाता है। साथ ही साथ नीचे वाले पर्व पर जब उस तरह के छोटे छोटे निशान होते हैं तो व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट कई कई जगह पर होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम आपके बुध के पर्वत के बारे में। बुध के पर्वत के बारे में मैंने हमेशा कहा कि यहाँ कम से कम 4 रेखाएं अनिवार्य हैं। आपके हाथ के अंदर मैं देखता हूँ तो काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ पर इस प्रकार से जा रही हैं। अगर इनको देखते हैं तो इनको बोलते हैं ये वो आमदनी के आगमन की स्रोत। यानी कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो निरंतर रूप से आपके पास धन के आगमन बने रहते हैं, साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं भी हैं। चलिए अब बात करता हूँ मैं सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व यश मान सम्मान के लिए जाने जाता है। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये ट्रैवलिंग से निकलने वाली यात्रा, यानी कि बहुत यात्रा करा करके धन को संपन्न कराने वाली, और एक यहाँ कर्म रेखा से निकलकर मंगल वाली रेखा जो बुध को जा रही है, उसका मतलब है बहुत भाग दौड़ से धन कमाना। और तीसरे पर्व यानी शनि पर्व को, ये सूर्य पर्व को यहाँ आपकी रेखा का लगातार देना, यानी दूर स्थानों से जुड़ करके धन प्राप्ति। तो बहुत संघर्ष है, बहुत भाग दौड़ है, इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने वाला सूर्य का पर्व है। तब जाकर के आप संसाधन बना पाते हैं। इसमें से एकाध रेखा का संबंध इस तरीके से जब जाके बन जाए तो व्यक्ति को राज्य सरकार से संबंधित कार्यों से भी लाभ मिल जाता है। तो ये इस प्रकार की रेखाएं। और यहाँ पर शनि पर्वत पर देखिए फिर उसी प्रकार से बुध पर्वत की तरह से यहाँ बहुत सारी रेखाएं हैं। ये रेखा यदि आपके जीवन के अंदर सारी उम्र रही तो ये आपको करोड़ों में भी 50-100 करोड़ का आदमी बना देंगी। इस प्रकार की रेखा शनि पर्व के नीचे विराजमान है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा सीधा बृहस्पति के पर्व पर। बृहस्पति पर्व संसाधन के लिए, मकान के लिए, ज़मीन के लिए, पूजा पाठ के लिए, और कुल मिलाकर के अच्छे लोगों से संपर्क के लिए, और योजनाओं के द्वारा धन प्राप्त करने की ये धन पर्व को जाने वाली रेखाएं। यानी ये सारी मजबूतियाँ आपके जीवन में आपको बहुत सारी संपत्ति, कितनी बार वाहन बदलना, इस तरह की स्थितियों से वाकिफ़ जरूर कराएंगी। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर सीधा सीधा आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यहाँ से इस प्रकार की हृदय रेखा
और जाकर सीधे चली गई। छोटी छोटी स्क्रैचेस इसके ऊपर बनी हुई हैं, यानी बहुत बड़े रोग की तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ रोग लगा रहता है। बृहस्पति पर्व से जब संबंध होता है इस हृदय रेखा का, तो खान पान के लिए विशेष रूप से सावधानी बरतनी चाहिए। एक तो खान पान बहुत खराब हो सकता है, उस पर ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर एक बड़ा एक्स होता है, तो इसको कहते हैं पत्नी के साथ 36 का आंकड़ा, यानी कि आप एक तरफ मुंह करके सो जाएं, पत्नी एक तरफ मुंह करके सो जाए। थोड़ा सा पत्नी के साथ में संबंधों की खटास को, और क्योंकि अब उम्र काफ़ी हो गई है तो उसका रिजल्ट पहले ज़्यादा खराब रहे होंगे, अब इतना ज़्यादा नहीं रहे होंगे। तो ये ऐसी स्थितियों को जानने वाली स्थिति है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके सीधा सीधा मंगल पर्व की। मंगल पर्व और इससे निकल कर के रेखा का संबंध शनि पर्व को तक बनाना, इसी से रेखा का निकल कर के संबंध सूर्य पर्व से बनना, इसी से निकल कर के रेखा का संबंध बुध पर्व से बनना, यानी कि भाग दौड़ भी है, धन भी कमाते हैं, अच्छे खासे बड़े बड़े लोगों से संपर्क भी बनते हैं, और कर्म रेखा के रूप में ये रेखाएं मंगल पर्व पर विराजमान है, यानी कि कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। तो ये भी इस रेखा का संकेत माना जाता है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी बुद्धि रेखा की। देखिए बुद्धि रेखा, और यहाँ बुद्धि रेखा को यहाँ देखिएगा, और इसके ऊपर ये एक ओवरलोप वाली रेखा, यानी निकल करके थोड़ा डाउन करके गई। ये अति क्रोध के लिए भी जानी जाती है, ये अति क्रोध के लिए जानी जाती है। इसने दीप तो नहीं बनाया है, तो थोड़ा सा आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना है, इस प्रकार को दिखलाने वाली रेखा। साथ ही साथ यहाँ से निकलकर रेखा मंगल पर्वत को ही दिख रही है द्वितीय को, यानी कि मंगल पर, यानी कि जमीन के द्वारा अच्छी खासी योजना अपने दिमाग से बनाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मंगल द्वितीय पर्व से खड़ी हुई रेखाएं झगड़ों में, झंझट में, मुकदमों में, जमीन से लाभ, ये सब चीज़ों में लाभ को दिखलाने वाली ये रेखा जब तक ऐसे खड़ी रहेंगी, जब तक आपको ज़मीनों से लाभ मिलता रहेगा, और ये बहुत अच्छे संकेत माने जाते हैं इस चीज़ के लिए। बस ये अपने आप में इस प्रकार का संकेत है। अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपका सीधा इसके बाद चंद्र पर्वत की रेखाओं का। ये चंद्र पर्वत की रेखा, और यहाँ पर इस प्रकार की ये निकल करके और सीधा शुक्र पर्व के अंदर चली गई। यानी कि आपका जो भी बिजनेस है, उस बिजनेस को यदि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, विदेशों से जोड़ेंगे और दूर दूर तक सप्लाई करेंगे जितने स्थान तक, उतना ज़्यादा अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। तो ये क्योंकि यहाँ रेखा शुक्र पर्व की निकलकर चंद्र पर्वत को जाती है, तो केतु स्थान से जाती है, व्यक्ति को अचानक कितने प्रकार से लाभ मिलते रहते हैं, इस प्रकार को दिखलाने वाली इन रेखाओं को कहते हैं। और लगातार प्रगति की रेखाएं शुक्र पर्व से और निकल रही हैं, यानी कि साधनों की और बहुत बढ़ोतरी होनी है आपके ज़मीन के अंदर, आपके पास में इस समय, यानी जो संसाधन है इससे भी और आगे संसाधनों में आप जाने वाले हैं। ऐसी शुक्र पर्व से निकलकर व्यापारिक रेखाएं लगातार यहाँ पर जा रही हैं। तो ये अपने आप है, शुक्र पर्वत से निकली हुई रेखा बुध पर्वत को जाए, व्यक्ति को संतान से लाभ, व्यक्ति को पत्नी से लाभ, व्यक्ति का पत्नी के नाम जोड़ने से लाभ, ऐसी जानी जाती हैं। अब बात करता हूँ इसके बाद में मैं आपके सीधा इसके बाद शुक्र पर्व की। जहाँ से रेखा निकल रही हैं वहीं शुक्र पर्वत से बहुत सारी रेखाएं पीड़ित रूप से हैं, यानी कि कुल मिलाकर कितना भी लग्जरी आपके पास है, आपके आकर्षण अभी भी बढ़ा जा रहा है कि और लग्जरी हो, अच्छी बात है, कमाते रहिए, बढ़ाते रहिए। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में सीधा आपके यहाँ पर सीधा आपकी आयु रेखा के बारे में। यहाँ आपकी आयु रेखा इस प्रकार से जा कर के और यहाँ से जाती हुई सीधी लगभग 74-75 वर्ष की अभी वर्तमान में है, आगे भी रेखाएं बढ़ती हैं, तो आयु रेखा भी अच्छी है। यहाँ संतान रेखा की बात करता हूँ तो मुझे तो लगभग 3 संतान रेखा आपके हाथ से चमक रही हैं, बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा अच्छा ये लगता है पता। तो चलिए, सारी रेखाओं के पर्वतों को तो मैंने पढ़ा, आपके जो काले तीर हैं दोनों को छोड़ कर मैं चला हूँ, इसका मेरे सवाल में जवाब है। इसलिए तो आपने कहा बिजनेस के लिए मेरा पास्ट कैसा रहा, प्रेजेंट कैसा है, फ्यूचर कैसा है। तो देखिए, पास्ट में भी आपने कई बार झटके से धन कमाया है, इस तरह के संकेत यहाँ हाथ में हैं। इसके अलावा प्रेजेंट भी आपका ठीक है, और मैं हस्तरेखा को जो पढ़ता हूँ हमेशा, वो कम से कम भाग्य रेखा के रूप में मैं उसे 5 साल से ज़्यादा नहीं पढ़ता, क्योंकि बहुत आगे तक मैं इतना पढ़ सकता हूँ कि हाँ आपके जीवन में ठीक ठाक धन आता रहेगा, लेकिन मैं सिर्फ जो क्योंकि हस्तरेखाएँ बदलती हैं तो ज़्यादा 4-5 साल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं पड़ता। आगे आने वाले 4-5 साल आपके फ्यूचर के लिए, व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है, तो बिल्कुल अच्छे हैं आपके लिए और अच्छे रहने वाले हैं।
आपने पूछा हेल्थ वाइज कैसा है, बिल्कुल थोड़ा सा बीपी से, कोलेस्ट्रॉल से, थोड़ा सा शुगर जैसी चीज़ों से आपको बच करके रहना है। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ा क्रोध से ही बच के रहना, वो भी अपने आप में एक रोग है। आपने कहा सट्टा लाभ या हानि या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में कब कब कैसा रहेगा। देखिए अब बताता हूँ। जब बुद्ध पर्वत पर काला तिल हो, और ये धन का पर्व है, इसमें एक मानसिक पर्व होता है, एक व्यावहारिक पर्व होता है और एक होता है बुद्ध का पर्व। जब बुद्ध का पर्व, अगर केवल ये बुद्ध का पर्व पर काला तिल रह जाता तो ये झटके से धन का नुकसान कर देता, परंतु जब ये यहाँ पर आप फिंगर को मोड़ेंगे तो ये क्षेत्र आपका इतना गोल फिंगर में राहु क्षेत्र में बन रहा है इस काले तिल को लगा करके। यानी कुल मिलाकर के यहाँ इसका प्रभाव राहु के रूप में हो रहा है। यानी आपके पास में वो दिमाग की योजना, यानी बुद्ध की पर्वत पर वो नीचे वाला वो दिमाग की योजना है जिससे आप सट्टे जैसी चीज़ों में, खाली मैं सट्टे की बात नहीं कर रहा हूँ, सट्टा भी हो सकता है, लॉटरी भी हो सकता है, ज़मीन जायदाद के में भी झटका हो सकता है, उसकी प्लॉटिंग से करोड़ों रुपए कमा सकते हैं, या किसी भी योजना के द्वारा। मेरे लिए केवल सट्टा कहना ठीक नहीं हाँ, लेकिन झटके से धन कमाने का ये योग अभी भी आप 4 से 5 साल तक उठा सकते हैं। बस 4 से 5 साल तक बोलूँगा क्योंकि वो स्थिति मुझे यहाँ पर ठीक दिखाई पड़ रही है, इससे आगे का नहीं बोलूँगा। उसके लिए आपको दिखलाना है तो अपनी जन्मपत्री दिखलाइए, उसके द्वारा सालों के हिसाब से बताया जा सकता है। वाइफ के नाम से ज़मीन है, बिल्कुल शुक्र पर्वत से रेखा निकल करके आपके शनि पर्वत को जा रही थी, आपके बुध पर्वत को जा रही थी। निश्चित रूप से आप पत्नी के नाम से काम करते रहिएगा और उसमें आपको लाभ भी प्राप्त होगा। यहाँ से जो निकल करके रेखा जा रही हैं उनसे मैंने आपको संबंध बताया था, तो उनके बिल्कुल उनके नाम से सही रहेगा। अगला सवाल है आपका कि मेरा बच्चों के बारे में बताएं। बच्चों की जन्मपत्री से बच्चों के बारे में बताया जा सकता है, चाहे बड़ा पुत्र हो चाहे पत्नी हो, तो उसके द्वारा, चाहे बेटी हो तो उनकी जन्मपत्री दिखलाएं, उनके द्वारा हम आपको बता सकते हैं विशेषण करके। तो आपका थर्ड पॉइंट पे ही ज़्यादा ध्यान था, सट्टा लाभ वाले पे। अभी मुझे 4-5 साल बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं आपके, उसमें आप अपने बिल्कुल गहराई तक योजना है आपके पास, वहाँ से आप लाभ उठा सकते हैं। तीसरे सवाल का जो आपका सवाल है, तो अभी आपके पास 4 से 5 साल हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने बताई। व्यापार आप करते हैं मेंथल ऑयल का, बिल्कुल शनि पर्व अनुकूल है। बहुत सारी शनि पर्व पर रेखाएँ हैं जो मेंथल ऑयल के लिए जानी जाती हैं, वो अच्छी रेखाएं आपके पास इस समय पूरे वेग से बनी हुई है। तो कुल मिलाकर के आपके सभी सवालों जवाबों का मैंने दिया है, जवाब भी दिया है। अब मैं बताना चाहूँगा आप क्या पूजा करें जो रोग से बचे रहें और कुल मिलाकर जीवन में तरक्की उन्नति करते रहें। इसके लिए आपको रोज़ाना अपनी पूजा में दुर्गा सप्तशती का देवी कवच में दे रहा हूँ, उसे शामिल कर लीजिए और साथ में पढ़िए हनुमान अष्टक और बजरंग बली का प्रसाद बांटिए मंगलवार का। आपका रत्न बनता है फायर ओपल। ये बेहतरीन रत्न फायर ओपल, ये आपको आपके लॉटरी वाले काम में, आपके व्यापार में, आपको संतान सुख में, आपको पत्नी सुख में, सभी चीज़ों में आपको लाभ देगा और आपका रत्न बनता है फायर ओपल। आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप उसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको सैंपल भी दिखला सकता हूँ और बना करके पहुँचा भी सकता हूँ। नमस्कार।